हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, जिससे ना तो प्रॉब्लम हो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को और ना ही हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है और आज ये हमारी मैथ्स की 5th क्लास है। कौन सी 5th क्लास है? इससे पहले मैथ्स पेपर 1 की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, PYQ से रिलेटेड। और अगर कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट से रिलेटेड मैथ्स पेपर 1 की 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको कंटेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जैसे कि LCM, HCF, ठीक है। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन मैंने आपको समझाया हुआ है, भिन्न कैसे कहते हैं, और आपके मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकीय मान कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। तो ये सब मैंने उन 6 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की 5th क्लास मैथ्स पेपर 1 की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। दीनू स्टार्स स्पाइस बिजनेस, यानी कि दीनू एक लड़का है जो क्या करता है, मसाले का बिजनेस जो है शुरू करता है। बाय 10 किलोग्राम टर्मरिक पाउडर, यानी कि वो 10 किलोग्राम क्या खरीदता है, हल्दी पाउडर खरीदता है, ठीक है। और 8 किलोग्राम रेड चिली पाउडर, और 8 किलोग्राम क्या खरीदता है, लाल मिर्च पाउडर, एंड 15 किलोग्राम कोरिएंडर पाउडर, और 15 किलोग्राम खरीदता है वो धनिया पाउडर। ही मेक्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द स्पाइसेस, यानी कि वो जो मसाला है उसकी क्या बनाना चाहता है, छोटी छोटी 20 पैकेट बनाना चाहता है। हाउ मैनी स्मॉल पैकेट्स ऑफ स्पाइसेस ही प्रिपेयर्स टू सेल, यानी उसको बेचने के लिए जो है कितनी पैकेट्स बनानी होंगी, सॉरी 20-20 ग्राम के पैकेट्स बनाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए, 20-20 ग्राम की छोटी छोटी पैकेट वो बनाना चाहता है, तो ये पूछ रहे हैं कि इतना मसाला है उसके पास, ठीक है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, तो उसको जो है कितनी 20-20 ग्राम की जो पैकेट्स हैं वो कितनी पैकेट्स उसको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, पहले हम देख लेंगे टोटल मसाला हमारे पास कितना है, ठीक है। तो अगर हम मसाले को देखो ऐड करते हैं तो यहाँ पर देख लिया। अब हम हिंदी में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंग्लिश में मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। तो देखिए वो क्या करता है, 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, यानी कि 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, और आपका 8 किलोग्राम है ये लाल मिर्च पाउडर, और 15 किलोग्राम है आपका धनिया पाउडर, ठीक है। अब देखिए 20-20 ग्राम के छोटे छोटे 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है, तो हमें इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 किलोग्राम में होता है हमारा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, जब 10 किलोग्राम को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10,000 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा 8। तो 8 को जो हम चेंज करेंगे ग्राम में तो ये हो जाएगा हमारा 8000 ग्राम, कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम को जो हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15000 ग्राम। अब देखिए इतना हमारे पास हो गया मसाला। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास मसाला जो है निकल के आ जाएगा। तो देखिए जब आप 10,000 और 8,000, ठीक है, और आपका जो है कितना है 15,000, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ये आपका आएगा 33,000, कितना आएगा 33,000। अब इसको करना क्या है, 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाना, तो 20 ग्राम से इसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे तो जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 3300 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, इधर आ गया आपका 2 छक्के 12, और ये हो गया आपका 2 पंचे 10, और ये हो गया 0, यानी कि 1650 पैकेट जो है इसके तैयार किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ 5 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, यानी कि एक स्कूल के 5 टीचर हैं जिनकी हाइट यानी कि उम्र और वजन वेट दिया गया है, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब हमें ये बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन नीचे दिए गए हैं 4, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है, सही कथन हमको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, विनीत इज लॉन्गेस्ट बट हिज वेट इज़ लेस देन अमन, यानी कि जो विनीत है वो जो है अपनी सभी टीचर्स में से सबसे लंबा है और उसका जो वजन है वो अमन के वजन से कम है। तो देख लेते हैं विनीत का जो है हाइट कितना है, तो हाइट है उसका 6 फीट 1 इंच, और 6 फीट 1 इंच किसी भी टीचर का नहीं है, आप देख सकते हैं। ये 5 फीट 5 फीट 5 फीट और 4 फीट, तो ये तो सही है, विनीत लॉन्गेस्ट है यानी सबसे लंबा है, ठीक है। और अगर हम वजन की बात करते हैं तो वेट इज़ लेस देन अमन, अमन का कितना है 67, ठीक है, और विनीत का वजन कितना है 72, यानी कि 72, तो ये तो ज़्यादा है ना, और ये कह रहा है कम के, तो ये तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रोहिनीज हाइट इज 6 इंचेस लेस देन कविताज हाइट, यानी कि जो रोहिणी है उसकी जो लंबाई है वो कविता की लंबाई
रोहिणीज हाइट इज 6 इंचेस, यानी कि रोहिणी की हाइट कितनी है 6 इंच, लेस देन है कविता की हाइट से। अब देखिए कविता की हाइट हम देख लेते हैं, तो कविता की है कविता की हाइट है 5 फीट 2 इंच, ठीक है। और रोहिणी की देख लेते हैं, तो रोहिणी की है 4 फीट 10 इंच, कितनी है 4 फीट 10 इंच, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 इंच क्या है कम है, तो देखिए 4 फीट और इसमें तो 6 इंच का अंतर तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। लगभग आपका आप अगर जिसको माइनस करोगे आप 5 फीट 2 इंच से, अगर आप इसको 4 फीट 10 इंच से माइनस करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ राधिका एंड विनीत वेट इज़ लेस देन द सम ऑफ अमन एंड कविता's वेट। अब ये क्या कह रहा है कि राधिका और विनीत का जो वजन है वो कम है, उसका जो सम है यानी उसको जोड़कर वो कम है किसके वजन से, अमन और कविता के वजन से। तो देख लेते हैं राधिका और विनीत का, देखिए कितना है, तो राधिका का वजन है हमारा 55.5 किलोग्राम, ठीक है। अमन का है 67, ठीक। राधिका और विनीत का ऐड करना है, राधिका और विनीत का है 72.5, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमन एंड कविता's वेट। अमन का कितना है, तो अमन का है 67 और कविता का है हमारा 60, ठीक है। अब देखिए ऐड कर लीजिए, जब आप 67 और 60 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 127, ठीक है। और जब आप राधिका का और विनीत का ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 55.5 और विनीत का कितना है 72.5, इसको ऐड करोगे तो 0 और 1, ये आपका हो जाएगा कितना है ये 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 5 12, 128 और ये है हमारा 127। तो ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ राधिका एंड विनीत, यानी ये कह रहा है कि राधिका और विनीत का सम लेस है, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा है ना, उनका 128 था, अमन और कविता का 127 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए तीनों ही आगे के स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से अपना आपको टाइम सेव करना है। अगर आप आगे के 3 सॉल्व कर लेते हैं उनमें से आंसर नहीं होता है तो ऑब्वियसली 4th वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर्स ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि दो कौन है, समबाहु त्रिभुज हैं। एक है हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है, एक सेकेंड, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। ये दोनों ही क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज हैं। और इसमें से ABC का जो परिमाप है वो दिया है हमें 15 सेंटीमीटर और PQR का परिमाप दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर इंटीरियर एंगल, यानी कि ये पूछा है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सही है आंतरिक कोणों के बारे में। तो देखिए उससे पहले आप को पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊं, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स यानी कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का। देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंतःकोण ट्रायंगल PQR के अंतःकोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ऐसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना है इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ मिल जाएगा, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर इक्वल, यानी कि आंतरिक त्रिभुज ABC और PQR के जो आंतरिक कोण हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंगस द फॉलोइंग शेप्स, यानी कुछ शेप दी हुई हैं, द शेप दैट विल लुक एक्जैक्टली द सेम ऑन अ हाफ टर्न इज। आपको ये बताना है कि आपको वो शेप्स यानी उन आकृतियों के बारे में बताना है जो हाफ टर्न करने पर यानी कि आधा घुमाने पर भी पहले जैसी ही दिखेंगी। अब इसमें आपको कौन कौन सी आकृति दी हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, स्क्वायर यानी वर्ग दिया है, आयत दिया है और पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज दिया है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखिए त्रिभुज कुछ इस साइड इस टाइप का हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ग, तो वर्ग हमारा हो गया ये, ठीक है। और नेक्स्ट है आयत यानी रेक्टेंगल, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। और ये है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज है इस टाइप का, ठीक है। अब ये क्या करें, हर आकृति को आधा घुमाना है और हमें वो आकृति पहचाननी है जो पहले जैसी ही दिखेगी घुमाने पर। तो देखिए अगर आप त्रिभुज को आधा घुमाओगे, आधा घुमाने का मतलब होता है देखिए 180 डिग्री में, और पूरा घुमाने अगर आप पूरा घुमा दोगे तो उसका मतलब है 360 डिग्री। तो जब आप इसको आधा घुमाओगे ना त्रिभुज को, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला भाग है ये ऊपर चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये तो पहले जैसा नहीं दिख रहा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
देखिए अगर आप इसको आधा घुमाओगे ना तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयत। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसको भी जब आप आधा घुमाओगे ना तो ये वाली साइड इधर पहुँच जाएगी और ये वाली इधर, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी पहले जैसा ही दिखेगा। ऐसा ही इसमें होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज में भी क्या होगा, इसमें भी आप ये वाली साइड जब घुमाओगे तो ये इस साइड आ जाएगी, ये वाली इस साइड पहुंच जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये भी सेम आकृति बनेगी। तो ओनली समबाहु त्रिभुज में नहीं बनेगी, तो समबाहु त्रिभुज का छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन जो है जिसमें समबाहु त्रिभुज हो उसको हटा देना, बाकी सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं ये देखो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियाँ, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो उसने 15 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है सम, यानी कि आपको पहली और लास्ट वाली जो संख्या है उसका योग बताना है। अब देखिए 5 कैसी संख्या है, क्रमागत, पहली और अंतिम संख्याओं का योग बताना है, तो इसके लिए हमें संख्या भी तो पता होनी चाहिए। तो देखिए संख्या भी हमें यहाँ पर पता नहीं है, संख्या तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, तो x पहली संख्या x मान ली, ठीक है, दूसरी मान ली हमने x प्लस 1, तीसरी मान ली हमने x प्लस 2, और चौथी है x प्लस 3, पाँचवीं है x प्लस 4। ठीक है, 5 संख्या होगी, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है इसीलिए हमने x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरीके से ली हुई हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, इनका औसत 15 है। अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी संख्या हमें दी होती हैं उन सभी को हम जोड़ते हैं, और वो संख्या जितनी होती हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे 5 संख्या है तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और औसत हमको 15 दिया हुआ है, तो इक्वल में 15 रख के बस इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए बस यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस, अपॉन में आपको लिखना है 5 और इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 15। इसको सॉल्व कर लो तो पहले x जोड़ लो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपका हो जाएगा 5x प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5x प्लस 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 75। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 75 माइनस 10, 75 में से 10 जाएगा, ये आ जाएगा 65। ठीक, और ये आपका आंसर आ जाएगा 13। x इक्वल्स टू आ गया हमारा 13। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, पहली और अंतिम संख्या का योग, तो x बराबर हमारे पास 13 आ गया, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 13। ठीक, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या है x प्लस 4, तो 13 और 4 कितने हो गए, 17। ठीक है, 13 और 4 कितने हो गए, 17। इनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7 और 3 10, 1 1 2 3 30, इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। ऑन अ हॉलीडे मैरी वेक्स अप एट 9 AM, यानी कि छुट्टी वाले दिन जो मैरी है वो 9 बजे उठती है, एंड ईट्स लंच एट 2 PM, और 2 बजे क्या करती है, खाना खाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर मेड बाय द हैंड्स ऑफ हर क्लॉक रेस्पेक्टिवली एट द अबव 2 टाइम्स, यानी कि 2 बजे और 9 बजे जो है घड़ी कि सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों को पूछ रहा है कि वो कौन सा कोण बनाएंगी। ठीक है, कोणों का हमारे यहाँ पर दिया गया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखिए हिंदी में इसको करके हम करेंगे सॉल्व, इंग्लिश में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए जो मैरी है 9 बजे उठती है, पहले हम यहाँ पे एक घड़ी यानी कि क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया 12, यहाँ पर हो गया हमारा 6, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया हमारा 9, यहीं पर हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, ये 7 और ये यहाँ पर 8 और ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए पहले कितने बज रहे हैं, तो पहले बज रहे हैं 9, यानी कि एक तो ये वाला कोण पूछ रहा है, दूसरा हमारा ये वाला कोण पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन कौन सा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 6, यहाँ हो गया हमारा 3 9 1 2 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये हमारा 10 और यहाँ पे 11, यानी कि एक तो ये इसके बीच का एंगल पूछ रहा है ये वाला, एक यहाँ का, एक इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, जब पूरी घड़ी एक ऐसे चक्कर लगाएगी तो ये 12 घंटे हो गए। कितने घंटे, 12 घंटे होते हैं एक पूरी घड़ी में, और जब पूरा चक्कर लगाती है तो कितने का कोण बनता है, एक पूरा कोण बनता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, और जब हम घंटे की बात करेंगे तो एक घंटे में, ये 12 घंटे में 360 का बना रही है, तो एक घंटे में कितने का बनाएगी, तो एक घंटे में ये बनाएगी 12 से कर देंगे डिवाइड 30, एक घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का। ठीक, तो देखिए अब हम बस हमें यही काउंट
बहुत ईजी हो गया। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये 9 से 12 के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 घंटे, ठीक है। तो 3 × 30 यानी कि पहले बनाएगी 90 डिग्री का कोण सुबह 9 बजे। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो 1 और 2, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो 2 × 30 ये हो गया हमारा 60 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण सुबह 9 बजे, ठीक है, और दोपहर को 2 बजे बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। कोण तो निकल आया। अब देखिए लेकिन यहाँ पर कोण एंगल लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर एंगल के नेम लिखे हुए हैं कि न्यून कोण, समकोण। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा कोण समकोण होता है, कौन सा कोण न्यून कोण होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है। तो देखिए मैं बता दूं इसके लिए कि जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और जो कोण 90 से छोटा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और जो कोण 90 से 180 होता है, 90 से 180 के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं सरल कोण यानी कि रुज कोण, ठीक। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समकोण और न्यून कोण, क्योंकि पहला हमारा 90 का था, दूसरा हमारा 60 डिग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला संपर्क क्रांति ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन 30 अक्टूबर 2021, यानी कि एक ट्रेन है वो कितने बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर को निकलती है 13:10 पर एंड रीच कोचुवेली ऑन 1 नवंबर 2021 at 3:20। और जो वो कहाँ पर पहुँचती है? कोचुवेली पहुँचती है 1 नवंबर को 3:20 पर। द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, क्या पूछ रहा है कि जो यात्रा में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच जो भी समय लगा है वो बस हमको काउंट करके यहाँ पर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टाइम काउंट करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए 30 अक्टूबर को वो निकली है, 1 नवंबर को पहुँची है, तो सबसे पहले हम सीधा हिसाब लगाएंगे उसको दिन कितने लगे हैं। तो अक्टूबर का जो महीना होता है वो 31 का होता है, याद रखना, ठीक है। यही यहाँ पर मेन पॉइंट होता है याद रखने वाला, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए 30 अक्टूबर को वो निकली है 13:10 का मतलब है 1:10 PM। कितना? 1:10 PM, यानी दोपहर को 1:10 PM पर वो निकली है, ठीक है। अब 31 अक्टूबर को 1:10 PM का हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे, तो ये हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें 1 नवंबर, अब आ गया हमारा 1 नवंबर को वो 3:20 पर पहुंच जाती है, 3:20 AM पर पहुंच रही है, ये देखिए, ठीक है। यानी कि सुबह के 3 बजे पहुंच जाती है, 1:10 PM तक का उसको टाइम नहीं लगता है। तो 24 घंटे तो ये हो गए। अब 1:10 PM से आप 3:20 का अगर आप सीधा गिनोगे तो 1:10 से जब आप 1:10 तक गिनोगे तो 12 घंटे तो ये हो जाएंगे। तो 24 + 12 घंटे तो हमारे ये हो गए, प्लस 1:10 से 3:20 के बीच में कितना अंतर है? तो 2:10 और 3:10, 2 घंटे और हो गए, ठीक है। और प्लस 10 मिनट 20 मिनट, देखिए 1:10 से ये 10 मिनट एक्स्ट्रा इसको और लगेंगे, तो 10 मिनट और, ठीक है। तो अगर अब क्या करना है, सिर्फ आपको इसको काउंट करना है। तो 24 और 2 हो गया आपका 26 और 12 आपका हो जाएगा 36 और 2 38 घंटा और 10 मिनट जो है उसको टोटल लगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3rd यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 38 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ईजी बेसिक सा क्वेश्चन, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये जो 4 नंबर आपको दिए गए हैं इनमें से आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का अंतर ज्ञात करना है, यानी उसको सिर्फ घटाना है। सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आपको घटाना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है हमारी 1101, ठीक है। सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो वो है हमारी 1001। बस इसको घटा दीजिए और कुछ नहीं करना है। यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 100, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। ये सीरीज आपको दी हुई है इस टाइप की, और ये पूछ रहा है कि इसमें अब अगला नंबर क्या होगा। पहले 2 आया है, फिर 1 आया है, फिर 1/2 आया है, फिर 1/4 आया है। अब नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है। आपको बस थोड़ा सा देखना होता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो देखिए 2 से पहले ये 1 हो गया, फिर 1 से आधा हो गया, आधे से 1/4 हो गया, यानी कि इसमें हो क्या रहा है, संख्या आधी आधी करके घट रही है, ठीक है। तो देखिए जब हम 1 से 1/2 हो गया, 1/2 का आधा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस 1/4 का आधा कर देना है। 1/4 का जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। आधा करने का मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/8 ऑप्शन नंबर 3rd हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इज गिवन बिलो, यानी कि कुछ फलों की जो है रेट लिस्ट दी हुई है
फल क्या क्या हैं, तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, ठीक है। और ये यहाँ पर इनकी रेट दी हुई है, कौन सा फल कितने किलोग्राम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, हमें ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट यानी 4 कथन दिए हुए हैं कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आगे। तो पहला क्या कह रहा है, प्रति किलोग्राम केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। तो पहले केले और अमरूद का कुल मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए केला कितना है, 60 रुपये किलो है, और अमरूद कितना है, अमरूद है हमारा 45। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 4 10, 105। ये क्या कह रहा है, आम के मूल्य से अधिक है। तो आम का मूल्य कितना है, आम का मूल्य है 75। तो ये तो हमारा सही है, 105 75 से अधिक है। और ये पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, तो ये तो हमारा सही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। तो संतरे का मूल्य देख लेते हैं, संतरे का मूल्य कितना है, 50। अब ये क्या कह रहा है कि संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है, तो आम के मूल्य का 3/4 हम निकाल लेते हैं। अगर वो 50 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आम का मूल्य कितना है, 75, इसका 3/4 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करें आगे, तो 5 या 15, 7 के 21 और 1 22। अब इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो ये हमारा कैसे कितना आएगा, ये हमारा लगभग आएगा 4 पन्ना 20 और 4 पन्ने 20, 4 6 24, 56 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 50 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ गया, तो आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से आपको अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 24.4 इंटू 5 माइनस 90 डिवाइडेड 5 माइनस 25.5 इंटू 4। कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, गुणा भाग माइनस प्लस करना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर आपको इसका रूल नहीं पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप इसको गलत कर दोगे। देखिए इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं बॉडमास रूल। क्या बोलते हैं, बॉडमास रूल, ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24.4, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हुई जा रही हूँ। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी से मतलब है डिवाइड यानी कि भाग। सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर ऐड यानी जोड़ना है, फिर घटाना है, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते। ऑफ यानी ऑफ तो कहीं लिखा नहीं है, तो पहले हम उसको सॉल्व करते। अब आ रहा है डिवाइड, तो देखिए डिवाइड का निशान बीच में है, तो पहले डिवाइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 5 माइनस, तो 90 जब 5 से हम 90 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। और ये 4 5 40 यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 25.5 इंटू 4। अब देखिए डिवाइड के बाद क्या है, एम यानी मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 5 और 20 2, और 5 और 20 21 22 2, ठीक है। 5 दूनी 10 11 12 122। पॉइंट के बाद 0 तो पॉइंट लगा देंगे, माइनस 18 और माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 पन्ना 20, ये 2 4 पन्ना 20 और 2 इधर आ गया, 2 फिर से बचा, ठीक है। 4 दूनी 8 9 10 102, ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 122 माइनस 18 माइनस 102। अब क्या लिखा हुआ है, ऐड, तो अब हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 102 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, माइनस का 120, ठीक है। और 122 में से जब 120 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 990909090 and 90099 so that the result will be 250000, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 90,090, 90,990 और 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि हमको जो परिणाम है वो 2,50,000 यानी 2.5 लाख प्राप्त हो। तो देखिए क्या करना है इस ऐसे क्वेश्चंस में से, ठीक है, पूछा क्या है, क्या घटाया जाए, तो जो पूछता है ना उसी को हम ऐसे क्वेश्चंस में मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 90,090 योग में से, तो इनको जोड़ेंगे 90,990 प्लस 90,099। अब इसमें से कह रहा है क्या घटाया जाए, तो हमने मान लिया एक्स को हम घटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया 2,50,000। अब इन सभी को हमें ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पहले आएगा 9, ठीक है, फिर आपका आएगा 9 9 18 9 30 27 7, 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका 0 9 9 और 2 11, फिर आपका 1 बचा, ठीक है। तो 1 और 9 10 10 0 10, फिर हमारा बचा 1 9 9 18 9 30 27 और 1 हो गया 28।
28,179 इक्वल्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 2,50,000। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस का एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2,50,000 माइनस, ये संख्या प्लस में इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी 28,179। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसको घटा दीजिए। तो इधर वाली संख्या बड़ी है, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28,179 में से हमको 2,50,000 को घटाना है। तो 9 7 1 0, 8 में से 5 किया 3, ठीक है। तो ये आपका जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका बचेगा 30,000। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आएगा आपका माइनस का 30,179, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30,179। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मिलियंस कैन बी रिटन इन इंडियन नंबर सिस्टम एज। ये कह रहा है कि 25 मिलियन को हम भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में हम क्या कहते हैं। तो 1 मिलियन में होता है हमारा 10 करोड़। कितना होता है, 10 करोड़, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 25 मिलियन में कितना होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, 25 मिलियन में आपका हो जाएगा, 25 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 गुणा 10 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 25 करोड़, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं फ्रेंड्स, आपको सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।